नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्जुनारिष्ट के बारे में बात करेंगे। अर्जुनारिष्ट किस तरह की औषधि है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किन किन बीमारियों पर कार्य करती है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो ये जो अर्जुनारिष्ट है ना, ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। मतलब जो अपने प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, जो अपने प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं, उनके द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। और उन्हीं के फार्मूला के आधार पर आज की जो आधुनिक फार्मेसियां हैं, आयुर्वेदिक फार्मेसियां हैं, वो इस अर्जुनारिष्ट को बनाती हैं। और ये अर्जुनारिष्ट बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं। अगर बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे करती है, किन किन रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हृदय की दुर्बलता में बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। यदि आपका हृदय दुर्बल हो गया है और हृदय दुर्बल होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होता है, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, और व्यर्थ का डर, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करके अपने इस डर को, भय को, अपने इस चिंता को, अपने इस हार्ट की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। और देखिए, जब हृदय दुर्बल हो जाता है ना, तो मन भी दुर्बल हो जाता है, क्योंकि मन जो है कि हृदय में ही निवास करता है। मन का जो स्थान बतलाया गया है आयुर्वेद में, वो हृदय ही बतलाया गया है। तो जब हृदय दुर्बल होता है ना, तो मन भी दुर्बल हो जाता है। और जब मन दुर्बल होता है तो मन बहुत चंचल हो जाता है, बहुत तेजी से भागने लगता है, स्थिर नहीं रहता है, स्थिरता नष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चंचलता आ जाती है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के मन बहुत डरने लगता है, बहुत घबराने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, तो इस तरह की जो है कि समस्या होने लगती है। तो यदि आपका हृदय दुर्बल हो गया है और हृदय दुर्बल होने के कारण आपका मन दुर्बल हो गया है, तो आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करके अपने इस दुर्बलता को और अपने इस मन की दुर्बलता को तथा हृदय की दुर्बलता को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि आपका बार बार हार्ट बीट बढ़ता है और व्यर्थ का जो है कि आपको चिंता होता है, तब भी आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करके अपने हार्ट बीट को नियंत्रित कर सकते हैं, और अपने जो व्यर्थ के जो चिंताएं आपको हो रही हैं, उस चिंता को भी आप दूर कर सकते हैं अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करके। जब हृदय दुर्बल हो जाता है ना, तो अनिद्रा की भी शिकायत हो जाती है, मतलब नींद नहीं आती है, ठीक से नींद अच्छे से नहीं आता है, और जो है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगता है। जब नींद नहीं आएगा तो बेचैनी होगा, शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, बिस्तर पर भी पसीना आने लगता है, मतलब आप सोए हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा, पूरा पसीने से भीग गया, और नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, दिमाग में अनेकों प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, अनेकों प्रकार के विचार चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से विचार चल रहे हैं। आप रोकना चाहते हैं विचारों को, आप सोना चाहते हैं, आप आराम चाहते हैं, लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका विचार ही नहीं रुक रहा है। तो यदि ऐसा स्थिति आपके साथ होता है ना, तो आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करिए। आपका जो चंचलता है, आपके जो दिमाग में वायु बढ़ा हुआ है, जो आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ है, वो शांत हो जाएगा, और जो भी लक्षण आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं, जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। जठर आग्नि की मंदता, यदि आपको जठर आग्नि की मंदता हो गई है, तब भी आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करके अपने मंदाग्नि को दूर कर सकते हैं और अपने जठर आग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। सभी जो आसव वरिष्ठ होते हैं, चाहे कोई भी आसव वरिष्ठ हो, वो सभी जो है कि आसव वरिष्ठ अग्निवर्धक होते हैं और पाचक होते हैं। तो जो आपको पाचक की कमी हो गई है, जो आपका पाचन तंत्र खराब हो गया, जो आपकी जठर आग्नि मंद हो गई है, उसको जो है कि आप अर्जुनारिष्ट को प्रयोग करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं, अपने जठर आग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने पाचन को दुरुस्त कर सकते हैं। यदि मन की खराबी के कारण आपकी जठर आग्नि विकृत हो गई है, तब भी आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करके और अपने इस मंदाग्नि को दूर कर सकते हैं, अपने मानसिक मंदाग्नि को दूर कर सकते हैं। देखिए, ये जो अर्जुनारिष्ट है, ये मन पर भी बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि ये हृदय पर कार्य करता है, तो मन पर भी काम करेगा ही करेगा, है ना। तो मन पर भी काम करता है। तो अगर आपको मानसिक समस्या है, और मानसिक समस्या के कारण आपको पाचन में जो है कि विकृति आ गया है, आपका पाचन खराब हो गया है, और आपके पाचन का सीधा सीधा संबंध आपके मन से है, मतलब आपके शरीर पर कोई दवाई नहीं काम कर रही है, और डॉक्टर कहते हैं कि अपना दिमाग सही करो, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, जब ऐसा स्थिति बनता है, तो ऐसे में आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करिए। अर्जुनारिष्ट के प्रयोग से आपका मन सही होगा, और जब आपका मन सही होगा, तो जो आपके मन के कारण जो आपकी जठराग्नि मंद पड़ी हुई है, वो भी प्रज्वलित हो जाएगी, तो आपका जठराग्नि भी सही हो जाएगा और आपका मन भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मानसिक वाली समस्या में, अपने मनोविकार वाली समस्या में अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करके अपने मंदाग्नि तथा मनोविकार दोनों को दूर कर सकते हैं। बार बार मुंह सूखना, यदि आपका मुंह बार बार सूखता है, बार बार प्यास लगता है, पानी पीते हैं पर तृप्ति नहीं मिलता है,
पेट भर जाता है पानी पी पी करके, लेकिन आपका जो है कि गला का सूखना, मुंह का सूखना नहीं जा रहा है, तो आप अर्जुनारिष्ट का सेवन कीजिए। जो आपको गला सूखने की समस्या है, जो आपको मुंह सूखने की समस्या है, इस समस्या से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। अर्जुनारिष्ट में बहुत अच्छी मात्रा में महुआ का फूल और मुनक्का भी डाला होता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा वातनाशक औषधि भी हो जाती है। ये जो महुआ का फूल और मुनक्का है ना, ये बहुत अच्छा वातनाशक औषधि है। तो ये जो है कि अर्जुनारिष्ट में डाला होता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा वातनाशक औषधि भी हो जाती है अर्जुनारिष्ट। तो जिनके शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ पड़ा है, और वात दोष का प्रकोप होने के कारण पूरा शरीर रुक्ष हो गया, पूरा शरीर ड्राई हो गया है, और शरीर में भयंकर वात दोष के प्रकोप के कारण शरीर पूरा क्षय होते जा रहा है, शरीर रुक्ष होते जा रहा है, शरीर नष्ट होते जा रहा है, अनिद्रा की समस्या है, बालों में ड्राइनेस आ गया है, बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, और पूरा शरीर का रंग चेंज हो गया, शरीर में ब्लैकनेस आ गया। यानी पहले शरीर जो है कि सांवला या गोरा था, लेकिन अब जो है कि शरीर काला काला पड़ते जा रहा है। तो जिनको भी इस तरह की समस्या हो गई है, वात से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्या हो गया, कब्जियत हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मल पूरा सूख करके कठोर हो जाता है, पूरा सख्त हो जाता है, और पेट में जो है कि बहुत ज़्यादा वायु बनता है, बहुत ज़्यादा हवा बनता है, बहुत ज़्यादा जो है कि वात से संबंधित समस्याएं हो गए हैं, घुटने में दर्द रहने लगा है वात दोष के कारण, पूरा जो है कि हड्डियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है। जिनको भी इस तरह की समस्या हो गई है ना वात दोष के प्रकोप के कारण, वो लोग अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करके अपने वात दोष का शमन कर सकते हैं, और अपने वात दोष का शमन करके वात दोष के जितने भी उपद्रव थे उन सभी उपद्रव से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये थे अर्जुनारिष्ट के फायदे। अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या है। तो अगर इसके सामान्य सेवन विधि की बात करें ना, तो 15 से 20 ml अर्जुनारिष्ट को लेकर के उसमें 15 से 20 ml पानी मिला करके सुबह शाम दिन में 2 बार भोजन के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये था इसका सेवन विधि। तो अब बात करते हैं कि इसकी सावधानी क्या है। अगर सावधानी की बात करें तो इसका कोई विशेष सावधानी नहीं है, कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं है, बहुत निरापद औषधि है, बहुत सहज औषधि है, कोई भी इसका सेवन करके लाभ उठा सकता है, और ये सबके लिए लाभकारी मेडिसिन है। लेकिन फिर भी इतना कह दूँ कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको, गर्भवती स्त्री को, और जो गंभीर रोगी हैं उनको अर्जुनारिष्ट देने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से, नज़दीकी वैद्य से परामर्श जरूर लें। और जिनके शरीर पर अर्जुनारिष्ट सूट नहीं कर रहा है, जिनको अर्जुनारिष्ट नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, वो लोग भी अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लें और अपने रोग दोष के अकॉर्डिंग अपने लिए औषधि चयन करवाएं। तो ये था अर्जुनारिष्ट के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और साथ ही भी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने जो हृदय वाली समस्या है, जो अपने हृदय में कमजोरी है, उसको दूर करेंगे, और साथ ही आपके शरीर में जो भी बात उसके प्रकोप हुए हैं उसको भी दूर करेंगे, और इन समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।